सही वो यार है जो मुंह पे बोल देता है खतरनाक जो मिश्री सी घोल देता है। हम जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते, मुझे भी बता दीजिएगा कि आप थके नहीं हैं। सही वो यार है जो मुंह पे बोल देता है खतरनाक जो मिश्री सी घोल देता है। हम जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते, हम जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते, वही हमारी इन आँखों को खोल देता है। वही हमारी इन आँखों को खोल देता है। आदरणीय मित्र जी के संपर्क में मैं बहुत रहा हूँ और पवार जी तो मुझसे भी ज़्यादा रहे हैं। मेरी बात की तायीद करेंगे कि हमेशा उन्होंने इस बात का अपने लिबास से भी और अपनी आदतों से परिचय दिया कि उनमें घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक मुक्तक उनकी इस बात से मैंने बनाया है, वो सुनाता हूँ आपको। गुरूर जिसने अपने ज़हन में पाला होगा। देखिए, अब आप सिर्फ पवार जी को सुनने के लिए बैठे हैं, ये मैं जानता हूँ। नहीं, आपको सुनने के लिए ताली बजा के बता दें कि हम आपके लिए भी हैं। गुरूर जिसने अपने ज़हन में पाला होगा, खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा। खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, खुद की परछाइयाँ जब कद से बड़ी हो, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। भाई बहुत अच्छे विष्णु, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। वो अक्सर कहा करते थे, आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। ये ही डोला गुरूर का है झूल मत जाना। मेरी बात सच्ची और ये अच्छी लगे तो ये बता दीजिएगा कि ये खाली कुर्सियां भी ताली बजा रही हैं। ये ही डोला गुरूर का है झूल मत जाना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। बहुत अच्छा, वाह वाह। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। आदरणीय, मैं सुनाता हूँ। आदरणीय पवार जी को अभी एक दिन बाद इतना बड़ा सम्मान मिलेगा उत्तर प्रदेश का। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज कविता को जो मित्र जी के नाम का सम्मान मिला है उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बस एक मुक्तक के साथ मैं कविता को बधाई देता हूँ। स्वागत, वाह। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। जो हाथ थाम लो वो फिर न अब ये सम्मान तुमको मिल गया है, अब इस परिवार से जुड़ी रहना। आस जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना। जब भी छू लो बुलंदियां, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना।
जमीन से पाँव का रिश्ता न टूटने पाए, जमीन से पाँव का रिश्ता न टूटने पाए। हालांकि वो जिस बहुत संस्कारी परिवार से आई है और बहुत संस्कारित बच्ची है, और वो अपनी इस काव्य पाठ में इस बात का जिक्र भी कर गई कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई है और इस जिम्मेदारी को वो भरपूर निभाएंगी, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। मैं बागी जी का कहना करता हूँ क्योंकि मुझे भी एक कविता पढ़नी है, उसके बाद फिर हम पाँच जी को सुनेंगे। स्वागत। क्योंकि वक्त का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग वक्त का ध्यान नहीं रखते, वक्त फिर उनका ध्यान नहीं रखता। बिल्कुल सच। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल से कोई, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पाँव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। बिल्कुल सही बात है। वाह वाह। इन दिनों एक गीत मेरी ईश्वर ने लिखवा दिया है, हालांकि बहुत साधारण सा गीत है, बहुत ज़्यादा कोई पच्चीकारी नहीं है उसमें। बहुत सारे लोगों का कहना भी है और हमारे वागीश जी का कहना है, तो मैं आपको सुनाता हूँ गीत। और कविता से इजाज़त मांग लूँ क्योंकि इटावा में वो सुन नहीं पाई थी इस गीत को अच्छी तरह से क्या, वो सर झुकाए नीचे बैठी रही पूरे गीत में। गीत ऐसा है कि वो एक गीत आपने सुना होगा यूट्यूब पे, अक्सर जो बाबूजी के लिए लिखा गया था। एक बेटी ने अपना दर्द कहा था कि बाबूजी आपको मेरी तो, या आपने मुझे विदा कर दिया, उसके बाद मेरी याद तो आपको आती नहीं। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ बेटी का वर्जन है। कभी पिता के दिल से भी पूछ के देखा है कि उसको कितनी याद आती है? क्या बात है। जब वो अपने दिल के टुकड़ों को जिस वक्त विदा करता है, उस वक्त उस कार में, जिस कार में बेटी जा रही होती है, बहुत दूर जाके खड़ा हो जाता है, कहीं उसकी बेटी को उसके आंसू ना दिखाई दे जाएं। अगर पास आएगा भी तो आंखों पे काला चश्मा लगा लेगा जिससे उसकी बेटी को उसके आंसू ना दिखाई दे। तो मुझे लगा कि पिता को जैसे कि समझा जाता है, बहुत अंदर से क्रूर होता है, बहुत ऐसा होता है कि जैसे अपने इमोशंस जाहिर नहीं करता। तो मैंने पिता का वर्जन लिखा है। स्वागत है दादा। जहाँ आपको अच्छा लगे, एक जैसी अंतरा खत्म हो मुझे बताते रहिएगा, सूचित करते रहिएगा, मैं वो गीत पढ़ता हूँ। जिनकी बेटियां हों वो कनेक्ट करें इस गीत से, मैं शुरू करता हूँ। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाड़ो, गाऊं मेरी लाड़ो, कि याद बहुत आती तेरी। बस इसी तरह से लाइव बने रहेगा। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाड़ो, गाऊं मेरी लाड़ो, कि याद बहुत आती तेरी। अब कब कब याद आती है? जब से तू पैदा हुई है तब से एक एक क्षण भूलता नहीं हूँ मैं सुनाता हूँ। ये किसी एक मध्यम वर्ग के पिता का दर्द है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाड़ो, गाऊं मेरी लाड़ो, कि याद बहुत आती तेरी। सादी सी जिंदगी मेरा सादा ज़मीर था, आए है। सादी सी जिंदगी मेरा सादा ज़मीर था। धन से गरीब था मगर मन से अमीर था। मेहनत ईमानदारी ये मेरे उसूल थे। जब तू नहीं थी घर में तो बस दो ही फूल थे। तुझ जैसी कली आते ही जो रोशनी आई, दी सबने बधाई कि याद बहुत आती तेरी।
सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाड़ो, गाऊं मेरी लाड़ो कि याद बहुत आती तेरी। जिस हाल में रखा तू उसी हाल में रह ली, जिस हाल में रखा तू उसी हाल में रह ली। आई जो मुसीबत तो मेरे साथ ही सह ली। आँखों में कभी तूने बड़े ख्वाब न पाले, चादर से कभी पाँव भी बाहर न निकाले। जब भेजने ससुराल तेरी डोली सजाई, आती थी रुलाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाड़ो, गाऊं मेरी लाड़ो कि याद बहुत आती तेरी। जब तक रही तू घर की ये बगिया भी हरी थी। कहा जाता है बेटियां अपने भाग्य का लेके आती हैं। किसी गरीब पिता को ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटी मेरे ऊपर बोझ है, वो अपनी किस्मत का लेके आई है। जब तक रही तू घर की ये बगिया भी हरी थी, तंगी के हाल में भी तू पापा की परी थी। बेटों से थी उम्मीद तू उनसे बड़ी मिली, बेटों से थी उम्मीद तू उनसे बड़ी मिली। जब देर से लौटा कभी बाहर खड़ी मिली। ससुराल में भी तूने मेरी साख बढ़ाई, सुनने में ये आई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाड़ो, गाऊं मेरी लाड़ो कि याद बहुत आती तेरी। जिस पिता को लड़की के ससुराल वाले ये कह दें कि आपकी बेटी बड़ी संस्कारित है, पूरे घर को जोड़ के रखा है, तो मेरे ख्याल से उस पिता के लिए इससे अच्छी खबर कोई हो नहीं सकती। सही बात। ससुराल में भी तूने मेरी साख बढ़ाई, सुनने में ये आई कि याद बहुत आती तेरी। अब किस वक्त याद आ रही है मैं अब बताता हूँ तुझे। वो जो ख़ास लम्हा होता है वो बता रहा हूँ तुझे। जब से गई तू ब्याह के मन टूट गया है। अब तेरे जाने के बाद क्या परिवर्तन हुए हैं घर में वो बताता हूँ तुझे। जब से गई तू ब्याह के मन टूट गया है, लगता है विधाता भी घर से रूठ गया है। भाई तेरे सब रूठ के घर छोड़ गए हैं, गम के समंदरों से तार जोड़ गए हैं। तेरे बिना अब वक्त पे मिलती न दवाई, हाय हाय। तेरे बिना अब वक्त पे मिलती न दवाई। दूं किसको दुहाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाड़ो, गाऊं मेरी लाड़ो कि याद बहुत आती तेरी। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और वो गीत ही क्या जिसमें कोई मैसेज ना हो। मैं इस पूरे गीत का कंक्लूजन इस पूरी की इन 6 पंक्तियों में निवेदन कर रहा हूं। स्वागत। ये सिद्धांत किसने बनाया कि बेटी पराया धन होती है? किसने बनाया? हमने और आपने ही बनाया ना, इस समाज ने ही बनाया है। क्या ये सिद्धांत बदल नहीं सकता? मेरा एक कवि का मत है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एक आवाज़ तो उठ सकती है और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल स्वागत। मैं पढ़ता हूँ। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाड़ो, गाऊं मेरी लाड़ो कि याद बहुत आती तेरी।
कैसा है ये सिद्धांत भला कैसा तर्क है, कैसा है ये सिद्धांत भला कैसा तर्क है। दोनों जिगर के टुकड़े हैं पर फिर भी फर्क है। एक इस सिद्धांत को थोड़ा पलट के देख लीजिए। मेरा दावा है वृद्धाश्रम खुलना बंद हो जाएंगे। बेटियां तो नहीं भेजेंगी वृद्धाश्रम, इतनी गारंटी है। कैसा है ये सिद्धांत भला कैसा तर्क है। दोनों जिगर के टुकड़े हैं पर फिर भी फर्क है। अपने ही खून के लिए हम इतने क्रूर क्यों। बेटे तो दिल के पास, बेटी घर से दूर क्यों। हिम्मत से आगे बढ़ के पहल क्यों नहीं करते। ऐसी परंपराओं में बदल क्यों नहीं करते। बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूं मगर आंख भराई, रुकती न रुलाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती।